हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो आपको पता ही होगा कि अब मेंस आपका बहुत नज़दीक है। तो मैंने ना, आपको पता ही है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ टॉपिक्स मैं डाल रहा हूँ जो आप जनरली पढ़ नहीं पाते हैं या छूट जाते हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका यूनिट 10 है GS3 का, स्पेशली मैं अभी उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ना टॉपिक्स हैं रॉक्स करके। तो जनरली क्या होता है ना, सिलेबस में जो 3 टॉपिक्स हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। जनरली आप इतना ही जानते हैं कि रॉक्स क्या होते हैं, पर हम डिटेल में नहीं जानते। पर जैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था या उससे पहले भी जो आया था, दे आर आस्किंग सम डीप क्वेश्चंस लाइक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने मेटामॉर्फिज्म उन्होंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स पे मैंने क्वेश्चन मैंने एक ऑडियो सेंड कर दिया है आपको, मैंने फाइल सेंड कर दी है। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो मैंने स्मॉल सा एक वीडियो बनाया है, आप उसको पूरा देखिए ताकि आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या लिखना होता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ चुका है, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। माइट भी 5-7 और होते हैं, वो इस बार पूछ ले आपसे। ओके, तो हम बात कर लेते हैं क्या होता है मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म जो वर्ड बना है वो बना है ग्रीक वर्ड से। मेटा, और मेटा मतलब चेंज, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। हम जानते हैं भी मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, एक रॉक दूसरे रॉक में फॉर्म उनकी चेंज हो जाती हैं। लाइक इग्नियस रॉक से या सेडिमेंट्री रॉक से में जब प्रेशर टेम्परेचर लगता है तो दे चेंज इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। इसको अगर डिफाइन करना हो तो इट इज़ सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक। मतलब जो आपका चट्टान होती है, जो शेल होते हैं, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, पुनर्क्रिस्टिकल जो रिक्रिस्टलाइजेशन या उनका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो परिवर्तन हो रहे हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में। क्यों होता है, विद द हेल्प ऑफ राइज इन टेम्परेचर और प्रेशर। और जनरली अर्थ के डीप में आपको देखने को मिलेगा। इसमें ना एक और चीज़ होती है कि मोस्टली सारा फिनोमिना कैसा है, थर्मल। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली उससे हीट ही जनरेट होती है। और वो हीट ही जो है वो आपको इसको ट्रांसफॉर्म करती है, किसको, मेटामॉर्फिज्म को रोल प्ले करती है। ओके, टाइप्स क्या होते हैं, अगर कभी आ जाए टाइप्स लिखने को, टाइप्स दो मेजर होते हैं। एक हम बोलते हैं क्षेत्रीय, डेट इज कॉल्ड रीजनल मेटामॉर्फिज्म, और दूसरा होता है लोकल, है ना, मेटामॉर्फिज्म, स्थानीय। तो नाम से लग रहा होगा, रीजनल मतलब जो थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़े साइज पे जो होता है। तो ये उन जियोलॉजिकल प्रोसेस को बोलते हैं जो बड़े एरियाज में होती हैं, जो वाइड स्प्रेड एरियाज में होती हैं, बृहद क्षेत्रों में होती है, अगर हिंदी में कहें तो उसको हम बोलते हैं क्या, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। और लोकल मेटामॉर्फिज्म क्या होती है, जो छोटे लेवल पे होती है ना, एक लघु क्षेत्रों पे होती है या स्थानीय क्षेत्रों में होती है, जिसको हम बोलते हैं लोकल मेटामॉर्फिज्म। तो इट माइट बी फॉर ए लोकल कोज, मतलब बड़े एरियाज में नहीं, कोई लाइक मेट्योर टकरा गया, कहीं फॉल्ट हो गया, तो इट ऑकर्स ऑन ए स्मॉल स्टेजेस। तो दो टाइप्स की होती है ना, इन दो का भी क्या है, सब डिवीजन है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल का पहला सब टाइप है, उसमें रीजनल में बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट सब टाइप इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म इज ओरोजेनिक मेटामॉर्फिज्म। जो हम वर्ड वर्ड यूज़ करते हैं ना, ओरोजेनिक, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी या कुछ, इट इज़ रिफर एज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये उसी को लेके हम बात कर रहे हैं, ये बड़े लेवल पे काम करता है। ओके, तो इसमें क्या होगा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या है। तो ये सबसे एक कॉमन एक टाइप है किसका, मेटामॉर्फिज्म का। तो ये आपको बड़े रीजनल स्केल लेवल पे दिखता है, मोस्टली माउंटेन बेल्ट्स के अंदर। तो इसमें वही से होता है, टेम्परेचर प्रेशर जो है वो चेंज होते हैं। तो और ये कहाँ होता है, इट इज़ कॉल्ड ओरोजेनिक प्रोसेस, मतलब माउंटेन बिल्डिंग के दौरान आपको देखने को मिलता है। तो जब बड़े बड़े माउंटेन्स बन रहे होते हैं तो इस काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म आपको वहाँ पे दिखाई देता है। बस हमारे लिए इतना ही काम का है, जस्ट राइट 2 लाइन्स, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जानते हैं तो ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के साथ आपको ये देखने को मिलता है, इट इज़ कॉल्ड ओरोजेनिक मेटामॉर्फिज्म। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सेकंड है, आपको नाम से लग रहा होगा, ओशियन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म। इट मीन्स ये मेटामॉर्फिज्म कहाँ पे होता है, ओशियन के फ्लोर पे होता है ना। जनरली कहाँ होता है, जो आपके मिड ओशनिक रीजस होती है, मध्य सागरीय जो कटक होती हैं, अब वहाँ पे आपको ये दिखाई देता है। ओके, तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो आपको जो ओशियन फ्लोर पे है वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कैसे देखेंगे पहले हम जान लें, देन आई विल शो यू क्या होता है। जो आपकी जो ये मिड ओशनिक रज है, वहाँ पे जो वाटर है और क्रस्ट से राइज होता है वोल्केनिक हीट के पास, ताकि यहाँ पे वो साइकिल चलता रहता है। तो एक कन्वेक्टिव सिस्टम चालू होता है, पानी जाना आना, उस प्रकार से जो हीट है वो आपको क्या मिलेगी, टच करती दिखाई देती है। हाँ, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, माइट भी आपको थोड़ा इजी हो जाए। ये आपका ये दिस इज़ मिड ओशनिक रिज जो बीच में है, जहाँ से लेवा लावा लगातार बाहर आ रहा है,
और वो लगातार चीज़ें चलती जा रही हैं। ओके, तो एक काइंड ऑफ एक बेल्ट घूमे जा रहा है, सी वाटर लगातार इस प्रकार से मूव कर रहा है। तो ये जो एरियाज होते हैं पास वाले, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म दिखाई देता है आपको। ओके, तो इस मेटामॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है, आपको एक लाइक वीन्स आपको दिखाई देती है, उसको बोलते हैं मेटासोमेटिज्म आपको दिखाई देती है, जो क्यों होती है, कन्वेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीटेड सी वाटर। जो गर्म, जो हम बात कर रहे हैं, जो गर्म पानी हुआ है, किसकी वजह से हुआ है गर्म पानी, ड्यू टू दिस मिड ओशनिक रीजेस जो लगातार इरप्ट होती रहती हैं। तो ये जो गर्म पानी का जो ये लगातार बहाव है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको ये देखने को मिलता है, वो एक बड़ा फैक्टर है किसमें, ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म में। और ये जो कन्वेक्टिव सर्कुलेशन है, मतलब जो पानी लगातार आपको दिख रहा है मूव करते हुए लगातार, इस साइड भी, इस साइड भी जो लगातार मूव कर रहा है, तो इससे केमिकल इंटरेक्शन भी होता है रॉक्स और सी वाटर में, जो हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोथर्मल, वो कुछ इस प्रकार का काम भी होता है। पर याद रखिएगा ये कहाँ पे होता है, ओशन फ्लोर पे, इतना जानिए। और मिड ओशनिक रीज के पास वाले एरियाज में होते हैं, जहाँ पे वो वाटर लगातार मूव करता है। तो हीटेड वाटर यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो हीटेड वाटर आपको दिखाई दे रहा है, इट मेक्स ए बिग रोल इन मेटामॉर्फिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सबडक्शन मेटामॉर्फिज्म, जिसको हम बात करते हैं। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट सबडक्शन, आपने पढ़ा होगा। ओशन कॉन्टिनेंट या ओशनिक प्लेट जब कन्वर्ज करती है तो क्या होता है, सबडक्शन होता है। तो बस उसी की बात कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लाइक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, ओशन प्लेट है, ये क्या कर रही है, सबड्यू हो रही है उसके अंदर जाके। जब ये सबडक्ट होगी तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग सबडक्शन आपको क्या मिलेगा, मेटामॉर्फिज्म मिलेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ब्लू शिस्ट है, तो ये फेस जो आपको बात करें, जो फेसिस एक स्टोन होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सबडक्ट हो रहा है, एंड ड्यूरिंग सबडक्शन जो आपको मेटामॉर्फिज्म दिखाई देगा, डेट इज कॉल्ड सबडक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो हमने कहा यहाँ। तो कहाँ होता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाले कार्यक्रम चलेगा आपका, जब ओशन प्लेट सबडक्ट होती है डीप एंड डीप, क्या डेवलप होगा आपका, हाई प्रेशर डेवलप होगा। और ये जो प्रेशर है, ये उनमें फोर्स और जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें इंक्रीज कर देगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको ये सारी चीज़ें जानकारी में मिल रही है कि किस प्रकार से सबडक्शन होता है। लद्दाख का इंडस शटर जोन को माना जाता है कि इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सबडक्शन जोन मेटामॉर्फिज्म। जनरली ये मोस्टली आपको मिलेगा ओशियन प्लेट्स और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो मैंने आपको डायग्राम में शो भी कर रखा है। इस प्रकार से जाते जाते आपको ही मिलेगा मेटामॉर्फिज्म। कोलिजन जोन मेटामॉर्फिज्म की हम बात करते हैं, आप समझ रहे हैं कोलिजन मतलब क्या होता है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड करती हैं आपस में, तब आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अलोंग कन्वर्जेंट टेक्टोनिक मार्जिन्स, जहाँ पे जब भी कोलाइड करी, लाइक इंडिया यूरेशियन प्लेट हो गया, या फिर जहाँ भी दो प्लेट कोलाइड करी वहाँ पे दिखाई देगा। जब कोलाइड करते हैं तो हम जानते हैं रॉक्स क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, स्क्यूज हो जाएंगे, या एक दूसरे पे स्टेक आउट हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो उनका फोल्डेशन होना हुआ, मतलब फोल्ड हो गए, या वो टूट गए स्टोन्स, वो लगे, या एक के ऊपर एक स्टोन आपको दिखाई दे रहा है। इनसे क्या होता है, जो डीप वाले रॉक्स हैं उसमें क्या मिलता है आपको, मेटामॉर्फिज्म ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे जो नीचे वाले जो एरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर दे विल फील मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो ये भी एक टाइप है। एंड लास्ट रीजनल का होता है ब्यूरियल मेटामॉर्फिज्म। ब्यूरियल आपको नाम से लग रहा है कि जब आपको थिक सेडिमेंट्री जो रॉक है, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत सारे होते हैं, लेयर्स होती हैं उनके अंदर, उनके नीचे अगर आप कोई चीज़ आ जाए 6 से 10 किलोमीटर की डेप्थ पे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यू विल गेट ब्यूरियल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ब्यूरियल मेटामॉर्फिज्म आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बेसिन है, यू विल फाइंड कि कई सारा आपका जो स्टोन था वो ब्यूरी हो गया, तो डीपली ब्यूरिड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फाइज्ड हो जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ये डायग्राम आपको दिख जाएगा, डीपली ब्यूरिड जो भी सेडिमेंट्स हैं वो मेटामॉर्फिक आपको दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज लोकल एक्सटेंट मेटामॉर्फिज्म। लोकल एक्सटेंट सबसे पहला होता है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि जब भी लाइक मैग्मा जो नीचे से निकलता है, जब मैग्मा बॉडीज़ जो नीचे से निकल रही हैं, तो जब ऊपर आता है मैग्मा और अगर उसने किसी सराउंडिंग बॉडीज़ को टच कर लिया तो उस पर क्या होता है, बेकिंग इफेक्ट। हम जानते हैं बेकिंग, जल जाना या वो हो जाना, सिक जाते हैं, जब हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं, वो बेकआउट हो जाते हैं। और उस बेकिंग आउट से क्या हो जाता है, एक्चुअली आपको मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक मीनिंग है। तो जो रॉक्स जो अफेक्ट होते हैं किससे, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं कंट्री रॉक्स। और वो कॉन्टेक्ट ओरियोले जो वर्ड है उस जोन को बोलते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल
अगर लाइमस्टोन पे मैग्मा आ जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू मार्बल। ये मैं आपको शो कर देता हूँ इस प्रकार से, लाइक ये मैग्मा का चैम्बर था, ये मैग्मा जा रहा था, तो मैग्मा जहाँ जहाँ रॉक्स को टच करेगा, लाइक यहाँ टच करा रॉक्स को, यहाँ टच करा, जहाँ भी टच कर रहा है वो इलाका क्या कहलाता है, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो वहाँ पे वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, याद रहेगा। दिस इज़ कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। इस साल ये क्वेश्चन आया था 2022 वाले मेंस में, 2021 वाले मेंस में, केटा इलास्टिक मेटामॉर्फिज्म, है ना, ये भी एक था केटा इलास्टिक और केटा क्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। ये कब होता है, ये होता है आपका मैकेनिकल डिफॉर्मेशन की वजह से। जनरली कहाँ होता है, किसी फॉल्ट जोन में होता है, जनरली फास्ट होता है और फॉल्ट जोन पे होता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिफॉर्मेशंस। क्या होता है कि ये कब होता है कि जब हीट जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, किसी फोल्ड जोन के पास जब आपको फोल्ड देखने को मिलता है तो रॉक स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो फ्रिक्शन होता है उससे आपको क्या मिलेगा, आपको कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हाई स्ट्रेन रेट्स होती हैं, हाई स्ट्रेस के अंदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, रॉक्स फोल्ड हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है क्या, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पे प्योरली कौन सी फोर्स लग रही है, मैकेनिकल फोर्स, जहाँ पे रॉक क्रश हो जाता है या क्या बन जाएंगे, वो ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इतनी फोर्स की वजह से इट कन्वर्टेड इनटू ग्रेन्स और काइंड ऑफ क्रश, तो उससे आपको मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। और जो रोग बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैटाक्लोस्टिक, उनको हम बोलते हैं नॉन फोलिएटेड, मतलब उसमें कोई वो नहीं होती, फोलिएशंस उसमें नहीं होते। इसका फेमस एग्जांपल है माइलोनाइट्स और सूडोटेकालाइट्स। तो ये दो फेमस नाम हैं उनके, माइलोनाइट्स एंड सूडोटेकालाइट्स आप बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डायनामिक या डिसलोकेशन मेटामॉर्फिज्म, क्योंकि हमने डिसलोकेट कर दिया। ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर मैसिव रॉक्स थे, नीचे क्या हो गए, यहाँ पे एक फोल्ड जोन थी, उस फोल्ड की वजह से नीचे वाले रॉक्स क्या हो गए, क्रस्ड हो गए। तो इट चेंज इनटू, उसको बोलते हैं कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, जहाँ पे मैकेनिकल क्या हो गया है, डिफॉर्मेशन हो गया, मैकेनिकल रूप से वो डिफॉर्म हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड कैटाक्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बस आपको याद होना चाहिए दो दो पॉइंट सबके अंदर कि कैटाक्लास्टिक में एक्चुअली मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होता है। नाउ इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इम्पैक्ट मतलब ये होता है कि जब कोई हाई, कोई लाइक कोई बॉडी है, कोई वेव्स है या कोई मेटियोर है, वो आ गया और उसने एकदम हाई जो वेलोसिटी है उससे इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, उसके इम्पैक्ट से जो एनर्जी जो आपको दिखाई देगी, उससे एनर्जी से क्या होगा, जो मतलब मेटेरोइड्स की जो मास है, जो एन वेलोसिटी है, वो किसको कन्वर्ट कर देगी, वो हीट और शॉक वेव में कन्वर्ट करेगी, जिससे क्या होगा, आपको मिलेगा शॉक मेटामॉर्फिज्म। इन शॉर्ट, कोई मिटियोर आया, उसने अटैक किया, तो मतलब उसका जैसे ही वो टच होता है तो उसमें जो मास वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट में या शॉक वेव्स में। वो हीट और जो शॉक वेव्स है वो जो मेटामॉर्फिज्म जो क्रिएट करेगी, जो रॉक्स को चेंज करेगी, वो क्या कहलाती है, इम्पैक्ट या शॉक मेटामॉर्फिज्म। तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जनरली होता है, और जिसमें माइट पॉसिबल है कि रॉक्स क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए या क्या हो जाए, आपको वेपराइज हो जाए। क्वार्ट्ज और कोसाइट इसके ग्रेट एग्जांपल हैं, और लॉजिकल भी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। लाइक ये आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल आया था, तो इसने टच किया, तो ये जो इलाका है यू विल फाइंड कि ये मेल्ट हो गया। ओके, दैट इज़ कॉल्ड शॉक मेटामॉर्फिज्म, फ्रैक्चरिंग हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो आपको जो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो चेंजेस आपको दिखाई देंगे, या पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, कुम्स ने नाम दिया था, और नाम से लग भी रहा होगा कि ये ऐसा मेटामॉर्फिज्म है जहाँ पे असेंडिंग जो वाटर है वो रोल प्ले करता है किसमें, इन सब चीज़ों में। तो हमने को याद भी होगा, मैंने बताया था ओशन फ्लोर, और कई उसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है ये आपका। इसमें क्या करते हैं, तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाई देता हूँ कि जो भी जियोथर्मल एरियाज हैं जहाँ पे वो पानी का सोर्स है, जो गर्म पानी के सोर्स जो होते हैं, वहाँ पे आपको इस प्रकार का क्या दिखाई देता है, आपको हाइड्रोथर्मल मतलब होता है डेट इज़ जहाँ पे पानी भी हो, वाटर, और जहाँ पे हीट भी हो। तो उन एरियाज़ में जहाँ पे वाटर है और साथ में हीट है, अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करूँ सही से, तो उसका मतलब है जहाँ पे H2O और प्लस हीट दोनों साथ में है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये आपको मिलेगा जहाँ पे हॉट सॉल्यूशन से गर्म पानी होता है, तो उसमें मिनरल केमिकल चेंजेस के थ्रू आपको क्या दिखाई दे देता है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड हाइड्रोथर्मल, जैसे इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये गर्म पानी का ये सोर्स है हाइड्रोथर्मल, जिसमें आपको पानी भी है प्लस आपका हीट भी है। तो यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस होंगे, यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ चेंज इन रॉक, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। ओके, वन अदर इज कम्बुशन मेटामॉर्फिज्म।
कि जब हम किसी ऑर्गेनिक मैटर को, कोल को, ऑयल को किसी अर्थ सरफेस पे हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कंबशन मेटामॉर्फिज्म होता है। ओके, तो जब भी हम करते हैं तो वन ट्रोक्स, क्लिंकर्स, लेग, पेरालावा प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, तो जब भी हम कोई चीज़ जला रहे हैं, कंबस कर रहे हैं, उससे जो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं छोटे लेवल पे, डेट इज कॉल्ड कंबशन मेटामॉर्फिज्म। एंड लास्ट इज लाइटनिंग मेटामॉर्फिज्म। जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है उससे भी चेंजेस आते हैं। मोस्ट फेमस एग्जांपल इज कि जब भी लाइट जो है, अगर आप लाइट को आप सेंट को टच करेंगे या कोई रॉक को टच करेंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू फुलगराइट। जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है आपको फुलगराइट देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ lightning metamorphism. So these are all kinds of metamorphism जो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है, दीज आर ऑल नॉट अ टॉपिक ऑफ प्योर ज्योग्राफी, जो ऑप्शनल वाले में भी पढ़ते हो। डेट इज़ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ जियोलॉजी। अब जो मुझे लग रहा है कि ये सारे टॉपिक्स क्योंकि यूनिट 10 में डाल रखे हैं और यूनिट 10 एक्चुअली टॉपिक ही जियोलॉजी का है, तो दे आर आस्किंग इन डीप। तो बहुत डिटेल आपको नहीं भी आती हो ना, तो इट्स ए गुड थिंग कि आप अगर सिर्फ बेसिक्स जान लो, आपको टाइप्स भी पता हो ना, तो आप ब्लैंक नहीं छूटोगे, आपसे कुछ तो बन जाएगा। तो जस्ट हैव ए लुक, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं डीप पढ़ने की। अगर आपने इनको समझ लिया है तो इट विल हेल्प यू। ओके, मैं फाइल ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप उसके लिए फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए, और आप जो भी अगर हैं, और याद रखिएगा मैं इस ग्रुप, अभी इस वीडियो को मैं पब्लिकली नहीं डाल रहा हूँ, ये प्राइवेट रहेगा। तो आप लोग को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कुछ, आप उनको पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ओके, और आप टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है MPPSC बाय अमित सर, मैं वहाँ पे उसकी फ़ाइल डाल दूँगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।